है एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मिश्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए, सुबह हो चुकी है, सुबह के 6 बज रहे हैं। मुझे बहुत लेट हो गया उठने में और चलते हैं, देखते हैं अपना आज का काम। क्योंकि अभी जो मम्मी लोग आए थे वो सारा सामान यहाँ पे पड़ा है। हमारे घर पे सफाई एकदम नेक्स्ट लेवल की होती है, क्योंकि ये सारे बैग तब तक कमरे में नहीं जाएंगे जब तक इनकी पूरी तरह से सफाई नहीं हो जाती। ये सारे बैग खाली कर करके इनको धोने हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं। तो मैं यहाँ शुरू हो गई थी झाड़ू लेकर। पूरे घर में झाड़ू लगाना था, क्योंकि कल दिन भर कोई था नहीं, तो रूम वैसे बंद हो रखा था, क्योंकि हम लोग सुबह ही चले गए थे, तो घर में झाड़ू नहीं लग पाया था। इसलिए मैं शुरू हो गई थी अपना झाड़ू लगाने। तभी मुझे याद आया कि यार मैंने कल जो चूड़ी वूड़ी पहन के गई थी वो सब कुछ उतारा नहीं था, तो उतार रही थी। उसके बाद मैं चली गई थी बर्तन धोने। उसके बाद सारे कपड़े मिले, जो भी कपड़े हमने वहाँ पे इलाहाबाद में उतारे थे वो सारे मैं भिगो के फिर आ गई थी। यहाँ पे मम्मी कह रही थी कि जो भी ये वहाँ से गुजरात से लेके सामान सारा आई थी वो सब निकाल के धुलना था, क्योंकि हमारी मम्मी की सफाई भाई साहब नेक्स्ट लेवल होती है। अब बस इसको ध्यान से देखो कि मतलब ये क्या क्या ही करवा रही हैं। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता कि मम्मी क्यों ही इतना ज़्यादा करवाती हो। अभी देखो, मैं बैग को ओपन करके और उसके बाद उसको दूर फैला के दूर करती हूँ। फिर मम्मी बीच से देखो हाथ डाल के सामान सारा निकालती है। तो ये जो बीच से सामान निकाल रही है, इनको ये नहीं धोना है। बाकी अगर ज़रा सा भी ये चेन में भी टच हुआ ना सामान, तो उसको तुरंत ही धुलवा देंगी। अभी मैं बैग लेके गई, फिर नेक्स्ट बैग मैं इधर कर रही हूँ, फिर मैं उसको दूर कर रही हूँ, निकाल रही हूँ। बाकी जितने टच होते जा रहे हैं वो सारे वो अलग करती जा रही हैं कि जो भी टच हुआ है उसको धोना है और जो नहीं टच हुआ है उसको नहीं धो। उसके बाद मम्मी ने सारे ही कपड़े एक एक करके उस निकलवा लिए। उसमें से कितने समझ लो आधे कपड़े तो टच ही हो गए हैं, क्योंकि जब तक बैग खाली नहीं होता ना तब तक तो ऐसे टाइट बैग इतना ज़्यादा कस के भर के लाती हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो टच हो ही जा रहा था। तो आधे कपड़े यानी कि एक टप कपड़े मम्मी ने निकाले थे कि हाँ इसको धुलने हैं। भाई मेरे तो एकदम दिमाग ख़राब हो गया था कि क्या ही, कल से मैं थक के इतनी दूर से आई हूँ और आप ये सब करवा रही हो। बट क्या कर सकते हैं, अभी साफ़ सफाई भी इनकी ज़रूरी है। अभी इनके मन का नहीं हो तो माथा पच्ची, वैसे भी दिमाग ख़राब ही रहेगा। तो अच्छा है कि हाँ इनके मन का कर दो तो ठीक है। बाकी वैसे भी अच्छा ही रहता है भाई, साफ़ सफाई थोड़ी ज़रूरी है, बट इनकी थोड़ी अलग लेवल की हो जाती है। क्योंकि यार अभी जो कपड़े आप साफ़ करके लाए हो वो भी क्यों साफ़ करने हैं, मुझे समझ नहीं आता। बाकी मम्मी का सारा मोटिव ये रहता है कि आप ट्रेन से आते हो, ट्रेन से आते समय क्या होता है कि हमारे बैग्स कहीं भी रखे जा रहे हैं, स्टेशन पे रखे जा रहे हैं, उधर चारों तरफ मम्मी का वो कहना होता है कि उधर चारों तरफ कोई भी कहीं थूक रहा है, किसी को उल्टी हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, तो हमारे बैग उधर से घसीटते हुए आते हैं, तो हम उसको ऐसे ही घर में नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए मम्मी ऐसा करती हैं। तो मम्मी का यही मतलब होता है कि यार वो स्टेशन पे जो गंदगी रहती है वो सारी हमारे बैग्स पे लग जाती है जब हम लोग उसको लेके आते हैं, तो इसलिए वो सारे बैग वैग सब धुलवाती हैं। बहुत ही होता है कि बैग अलग करके धुलती हैं, बैग को ऐसे सोडा या निरमा उसको डाल के धुलना होता है। बाकी अंदर के कपड़े अगर कुछ बहुत ज़्यादा नए हैं जो कि वो ख़रीद के लाती हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उसको वो सिर्फ पानी से भी धुलवा देती हैं। बोलती हैं ये अंदर था, ये तो बाहर था नहीं, तो उसको अलग से धुलना होता है। और बाकी बैग में अलग से लेके जाती हूँ, तो उसको अलग से निरमा डाल के हम लोग धुलते हैं। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें भाई मुझे हाथ से ही धुलनी है, ऐसा कुछ नहीं है कि मशीन वशीन, ऐसा कुछ नहीं। मेरे घर पे हाथ से धुलाई होती है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि सारी आज मेरी ही सारी कसर निकलने वाली है। तो फिर मैं यहाँ से सारे बैग्स वैग्स मम्मी से कह रही थी बस थोड़ा जल्दी कर दो किसी तरह, क्योंकि इन सारे कपड़ों को धोने में मुझे ना पक्का 10 से 11 तो बज जाने वाले हैं। फिर भी मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ गई थी, उसके बावजूद भी सारा काम करते हुए मुझे 10-11 बजने वाले हैं। उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। अभी इसको हटवाने के बाद यहाँ पे कितना पोछा वोछा मरवाएंगी ये भगवान, इनकी तो सफाई एक अलग ही चलती रहती है। बाकी कुछ लोग कहते भी हैं इनकी मम्मी ऐसे साफ़ सफाई करवाती हैं, ऐसा करती हैं, जैसे कि रिलेटिव्स हो गए और कोई, तो उसका उनका एक है भाई, उनके माइंड में है वो बातें कि हाँ मुझे ये करना ही है, उनका नहीं चलता इसके बिना। तो मैं भी सोचती हूँ चलो ठीक है कोई नहीं, उनको शांति मिलती है ना इससे, तो मैं उनकी करती हूँ, जो भी वो बोलती हैं मैं उनको सपोर्ट मतलब काम उनका करती रहती हूँ, वो बता देती हैं बस। ऐसा भी होता है कि जब भी नहीं रहती तो समझ में नहीं आता कि अभी कैसे करना है, और आदत सी हो गई है हम लोगों की भी,
तो इतनी साफ सफाई तो अभी बनती है। बाकी ये भाई देखो आप, मतलब जितने भी पर्स आए हैं उन सारे पर्स को एक अलग तौलिया भिगा के उनके बीच में रख के बाकी बढ़िया से खूब रगड़ रगड़ के उसको साफ़ करवाएंगे वो। मुझे तो हंसी आ रही थी। कुछ पैसे उसमें थे, नोट वगैरह थे, उनको भी धुलवा दिया, उनको सूखने के लिए रख दिया। 200 की 2-3 नोट थी। ये मेरी ननद जो आई है, मामा की लड़की, उनके पैसे थे, वो भी धुलवा दिए। एक डायरी थी, उसके पेज खोल के पुछवा दी। मैंने कहा मम्मी एक काम करो, डायरी फेंक ही दो उसको तो आप, क्योंकि आप जब इतना करवा रहे हो तो क्या ही मतलब है, जान दो फिर, मत ही लो। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उनका भाई उनका चल रहा है ऐसे ही। कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा ही साफ़ सफाई करती हैं, लेकिन अब क्या करें, चलिए कोई बात नहीं। बाकी की आप साफ़ सफाई खुद ही देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे। वो कितने अच्छे से बताती हैं कि हाँ ऐसे करना है वैसे करना है। उनको याद रहता है कि ये एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए इस सफाई का। ये देखो आप, हम खाली तो वही सारा कहीं समझ ले लेदर बस वही ये लेदर है तब चल के लगा बड़ा पोछ और बड़ा वाला बस। मैं आ गई नहा के। यहाँ पे ये लोग, इन लोगों को कोई काम नहीं है, बस मस्ती, दिन भर मस्ती। यहाँ पर फिर से मैंने स्टार्ट किया खाना बनाना। मुझे बनाना था निमोना, चावल, रोटी, सब्जी, सब कुछ। उसके बाद मैं आ गई थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली शेयर करें। थैंक यू।